गुड इवनिंग एवरीवन। तो सबसे पहले देखते हैं आज मार्केट क्या परफॉर्म किया है, उसके बाद फिर हम लोग आज का एनालिसिस करेंगे जिससे पता चलेगा कि मंडे को मार्केट क्या जा सकता है। ठीक है, तो आज निफ्टी गैप अप ओपन होकर के वहाँ से डाउन साइड में गया। डाउन साइड में जो हमारा एक सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ था पहले से, जो कि था 21,638, उसके नीचे थोड़ा सा गया, फिर वहाँ से बहुत तेज़ी से अप साइड में पुल बैक लिया है। ठीक है, ऊपर की तरफ। यहाँ पे सुबह में मेरे पास एक क्वेरी भी आया था कि आज निफ्टी ने जो हाई बनाया है गैप अप के साथ, वो बनाया है 21,749.60, और हम लोग कल के डेट में ऑलरेडी 21,751 का रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखे थे। इसी वजह से मेरे पास क्वेरी आया कि सर हम लोग एग्जैक्ट कैसे ड्रॉ करके रखे। देखिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस बिल्कुल भी नहीं था। ये जो रेजिस्टेंस जहाँ जो हम लोग ड्रॉ करके रखे थे, और आज निफ्टी एग्जैक्ट वहाँ हाई बनाया, वहाँ से नीचे आ गया, और उसके बाद डाउन साइड में भी सपोर्ट को हिट करके वहाँ से ऊपर की ओर रिकवर कर गया। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। मैं पूरा का पूरा एनालिसिस आपके सामने इसलिए करता हूँ ताकि आप भी सीख सकें। आप साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं 21,751 के पास पहले भी यहाँ रेजिस्टेंस बना 28 दिसंबर को, उसके बाद 29 दिसंबर को, उसके बाद फिर 29 दिसंबर को यहाँ रेजिस्टेंस बना, उसके बाद 1 जनवरी को यहाँ ब्रेकआउट हुआ, फिर 1 जनवरी को डाउन साइड काफ़ी बड़े कैंडल से नीचे ब्रेकआउट हुआ 21,751 का लेवल। तो जिस लेवल पे इतना ज़्यादा प्रेशर दिख रहा है कि पहले वो रेजिस्टेंस बना हुआ था, फिर वहाँ ब्रेकआउट हुआ, डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुआ, तो काफ़ी तेज़ी से ब्रेकडाउन हुआ। मतलब ये क्लियर दिख रहा है ना कि 21,751 पे कुछ ना कुछ तो चल रहा है। बस इसी चीज़ को समझना है, और ये हर कोई समझ सकता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप भी अगर चार्ट को देखिएगा, कोई ऐसा लेवल देखिएगा जहाँ पे प्राइस बार बार रुक रहा है, तो वो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। और उसी लॉजिक और लेवल्स के अनुसार हम लोग यहाँ पे कल के डेट में भी ड्रॉ किए थे कि 21,751 एक रेजिस्टेंस है टेक्निकल बेसिस पे। ठीक है, और अब यहाँ पे आप देखिए आज का जो यहाँ क्लोजिंग हुआ है, यहाँ पे आप देखिए एक छोटा सा डाउन ट्रेंड लाइन दिख रहा है आपको, छोटा सा डाउन ट्रेंड लाइन देखिए। अब इसका हाई यहाँ पे बना, अब इस हाई से यानी कि 21,725 से 21,751 लगभग 25-26 पॉइंट का यहाँ पे सप्लाई जोन मिल गया। बताइए, इसको खोजने में क्या रॉकेट साइंस है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसी तरह डाउन साइड में आप यहाँ पे देखिए, ये एक लेवल मिला है 21,675। यहाँ पे देखिए पहले रेजिस्टेंस था 4 जनवरी को, फिर यहाँ पे 2 जनवरी को भी रेजिस्टेंस था, और यहाँ पे आप देखिए 29 दिसंबर को सपोर्ट लिया था, उसके बाद 29 दिसंबर को एक बार और सपोर्ट लिया था, फिर 28 दिसंबर को भी इस लेवल पर सपोर्ट लिया था, और 27 दिसंबर को भी ये लेवल रेजिस्टेंस बना था। आप देख रहे हैं, यानी कि 21,674 अगेन एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ से, और उसके बाद अप साइड में देखिए 21,700 डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे सपोर्ट बना हुआ है 21,700। तो उन दोनों के बीच का जोन हो गया डिमांड जोन। ये समझना कोई बड़ी बात नहीं है, बस देखना है आपको चार्ट पे कि कहाँ पे प्राइस ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है कौन से लेवल को। आप इजीली सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड जोन, सप्लाई जोन ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि सच में वर्क करेगा। ठीक है, तो ये तो था थोड़ा सा ज्ञान की बात। अब करते हैं एनालिसिस निफ्टी का कि आज का डेटा क्या बता रहा है। तो निफ्टी में रेजिस्टेंस में अप साइड में 21,800 का स्ट्राइक है, जहां पे कॉल राइटिंग ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से 21,800 डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर 21,900, उसके बाद 22,000 रेजिस्टेंस है डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे। डाउन साइड में 21,700 सपोर्ट है, 21,600, उसके बाद 21,500। ये सब सपोर्ट और रेजिस्टेंस डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे है। मतलब जहाँ पे पुट सेल हो रहा है वो सपोर्ट बन गया, जहाँ पे कॉल सेल हो रहा है वो रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, साथ में यहाँ प्राइस एक्शन को हम लोग ऐड करेंगे, तो डाउन साइड में इमीडिएट बेसिस पे 21,700 से 21,675 का डिमांड जोन है। अप साइड में 21,725 से 21,751 का सप्लाई जोन है। जैसे ही ये सप्लाई जोन ब्रेक होता है तो 21,800 से 21,835 का एक नया सप्लाई जोन ऊपर में अप साइड में यहाँ पे आपको दिखेगा। डाउन साइड में 21,675 के नीचे अगर जाता है तो यहाँ पे 21,638 से लेकर 629 का यहाँ पे 10 पॉइंट का छोटा सा यहाँ पे आपको डिमांड जोन देखने को मिलेगा। इसके नीचे 21,600 से लेकर 21,577 का डिमांड जोन है। उसके बाद 21,500 का सपोर्ट है डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे। ठीक है, इसके बाद रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी की यहाँ पे हम लोग बात करें तो अप साइड में चूंकि हम लोग 21,750 का ऑलरेडी रेजिस्टेंस देख चुके हैं और उसका इंपॉर्टेंस भी देख चुके हैं आज के हाई के बाद,
तो 21,750 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 21,600 का पुट सेल और 21,500 का पुट यहाँ पे बाई किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि 21,750 के ऊपर 21,700 इमीडिएट सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट के नीचे 21,600 है, इसलिए 21,600 का पुट सेल और 21,500 का पुट यहाँ पे बाई किया जा सकता है। डाउन साइड में 21,620 जो यहाँ पे एक सपोर्ट था, ये वाला डिमांड जोन 21,620, यहाँ पे मैं इसको हटा के क्लियरली दिखाता हूँ। ये जो आज का लो है 21,620 के नीचे अगर जाता है तो 21,800 का कॉल सेल और 21,900 का कॉल यहाँ बाई किया जा सकता है, मतलब लगभग इस लेवल पे। अब आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि इतना दूर का क्यों सेल कर रहे हैं, क्योंकि प्रीमियम अभी फ्राइडे ही है, कल एक्सपायरी हुआ था, आज फ्राइडे है, कल मंडे है, ठीक है। तो एक्सपायरी जब वीक का स्टार्ट होता है तो प्रीमियम थोड़ा सा अच्छा होता है, तो आपको अच्छा यहाँ पे प्रीमियम बेनिफिट मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये करवा रहे हैं, ठीक है। मतलब दूर का आप ले सकते हैं, अगर आप तुरंत एक्सपायरी स्टार्ट हुआ है और अभी एक्सपायरी का डेट आने में टाइम है तो आप दूर का भी सेलिंग करेंगे तो अच्छा प्रीमियम मिल जाता है और रिस्क भी कम हो जाता है, ठीक है। तो ये था निफ्टी का। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे डाउन साइड में जो डिमांड जोन है 48,000 से 48,066 का डिमांड जोन है। अप साइड में 48,164 से 48,200, उसके बाद 48,280 का सप्लाई जोन है और उसके ऊपर 48,350, 48,420, 48,500। अगर आप यहाँ ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखेगा 48,200 से लेके 48,500 तक लगातार सप्लाई जोन है, ठीक है। इट मीन्स कि 48,500 से पहले बाइंग का पोजीशन बनता हुआ दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। हर लेवल पे सेलिंग चल रहा है। डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे 48,500, 48,800 और 49,000 का रेजिस्टेंस है। डाउन साइड में 48,000 का सपोर्ट, 47,900, 47,800, 47,500 का सपोर्ट है, ठीक है, डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे। टेक्निकल लेवल पे प्राइस एक्शन के बेसिस पे 48,066 से लेके 48,000 का सपोर्ट है, उसके ऊपर फिर 48,200 से लगभग 48,350, 420 हर लेवल पे सप्लाई जोन है। तो चूंकि अप साइड में लगातार हर लेवल पे सप्लाई जोन है तो हम लोग लॉन्ग पोजीशन भी इसी के अनुसार बनाएंगे, जो डेटा कह रहा है एकदम एग्जैक्टली वैसा ही करेंगे और लॉन्ग पोजीशन सिर्फ 48,500 के ऊपर ही बनाएंगे। अदरवाइज अगर उससे पहले बनाते हैं तो हो सकता है कहीं से भी प्राइस यू टर्न मार ले और हम लोग फंस जाएं, ठीक है। तो इसीलिए 48,500 के ऊपर अगर जाता है बैंक निफ्टी तो 48,200 का पुट सेल और 48,000 का पुट यहाँ पे बाई करना सही स्ट्रेटजी रहेगा, क्योंकि 48,500 के ऊपर सप्लाई जोन काफ़ी दूर पे जाकर दिख रहा है, ठीक है। डाउन साइड में 47,800 जो कि ये वाला लेवल है, यहाँ का आज का लो बनाया था, उसके बाद यहाँ जो लेवल है 47,800, ये लेवल। तो 47,800 के नीचे अगर जाता है तो 48,000 का कॉल सेल और 48,200 का कॉल यहाँ पे बाई सही स्ट्रेटजी बनेगा, ठीक है। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का। पुट कॉल रेशियो के बेसिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ही पीसीआर 1 से नीचे है, मतलब बियरिश मोमेंटम बता रहा है निफ्टी का और बैंक निफ्टी दोनों का, क्योंकि पुट कॉल रेशियो निगेटिव है, 1 से नीचे है, ठीक है। मतलब ओवरऑल कॉल सेलिंग ज़्यादा चल रहा है। स्टॉक्स में हमारे पास आज 2 स्टॉक्स है जिसमें लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप हुआ है आज, मतलब बाइंग ज़्यादा हुआ है और सेलिंग ज़्यादा हुआ है। पहला लॉन्ग बिल्डअप वाला स्टॉक है अपोलो टायर, जिसमें आज काफ़ी ज़्यादा बाइंग हुआ है। यहाँ हम लोग अपोलो टायर का चार्ट निकाल लेते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक छोटा सा डाउन ट्रेंड लाइन दिख रहा है। अपोलो टायर का अप साइड में रेजिस्टेंस है डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे 465, उसके बाद 470। डाउन साइड में सपोर्ट है 460, 450, 445, 440, 430, ठीक है। ये हो गया हमारा डाउन साइड में सपोर्ट। अब इसके बाद टेक्निकल लेवल पे अप साइड में आप देखिएगा ये डाउन ट्रेंड लाइन जो बना, इसका जो ये स्विंग हाई बना है, ये और आज का हाई दोनों मिलकर एक सप्लाई जोन यहाँ पे बन रहा है, जो कि बनता है 462.85 से लेके 465 का, इतना दूर का सप्लाई जोन बन गया। डाउन साइड में यहाँ पे देखिए 460 जो डेरिवेटिव डेटा पे सपोर्ट है, उसके नीचे 458 जो टेक्निकल लेवल पे सपोर्ट है, दोनों मिलके एक डिमांड जोन बना दिया 460 से 458 तक का, उसके बाद 455 तक का, ठीक है। तो इस तरीके से डिमांड जोन सप्लाई जोन बन गया। 455 के नीचे 450 का सपोर्ट है डेरिवेटिव डेटा पे, फिर 445, 440, 430, इस तरीके से डाउन साइड में सपोर्ट है। स्ट्रैटेजी की यहाँ पे हम लोग बात करें तो चूंकि 455 तक लगातार डिमांड जोन है, तो हम लोग 455 के नीचे ही यहाँ पे वीक मोमेंटम को एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
तो 455 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो 460 का कॉल सेल और 465 का कॉल यहाँ पे बाई करना सही स्ट्रेटजी बनेगा, क्योंकि 455 को ब्रेक करने के बाद 460 ही आपका एक इमीडिएट बेसिस पे दूर जाके 5 पॉइंट दूर जाके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है जहाँ पे सेलिंग हो सकता है। क्योंकि इंट्राडे में है तो 5 पॉइंट का दूरी भी एक अच्छा मायने रखता है। अप साइड में यहाँ पे 465 के ऊपर अगर निकलता है, जो कि आज का हाई है 465 के ऊपर निकलता है तो 460 का पुट सेल और 455 का पुट यहाँ पे बाई करना सही स्ट्रेटजी बनेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा स्टॉक ABFRL, आदित्य बिरला फैशन रिटेल, जिसमें आज के डेट में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, मतलब लोगों ने बेचा है इसको दबा के। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुई है इसमें। डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे अप साइड में 240 का रेजिस्टेंस है, फिर 245, फिर 250। डाउन साइड में 235 का सपोर्ट है, फिर 230, 225, 220। ये सब डेरिवेटिव डेटा का सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे टेक्निकल लेवल पे देखिएगा तो 239 से 240 1 पॉइंट का सप्लाई जोन, डाउन साइड में 235 से 234 1 पॉइंट का डिमांड जोन। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो अप साइड में 240 के ऊपर। इसीलिए अप साइड का जो स्ट्रेटजी भी है तो 240 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 235 का पुट सेल और 230 का पुट यहाँ पे बाई सही स्ट्रेटजी बनेगा। ठीक है, क्योंकि 240 ब्रेक होने के बाद इमीडिएट सपोर्ट तो 240 ही होगा ना, इसलिए अगले सपोर्ट पे चले जाएंगे 235 पे 5 पॉइंट दूर, जिससे सेफ भी हो जाएगा, मार्जिन भी कम हो जाएगा और प्रीमियम करने का बेनिफिट भी मिलेगा। डाउन साइड में 234 का जो यहाँ पे सपोर्ट है, 234 अगर ब्रेक करता है, 234 के नीचे सस्टेन करता है तो 240 का कॉल सेल और 245 का कॉल बाइंग यहाँ पे सही स्ट्रेटजी बनेगा। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी और 2 स्टॉक का एनालिसिस और स्ट्रेटजी फॉर्मेशन। और इसको खुद से आप वीडियो देखिए, अच्छे से चार्ट पे प्लॉट कीजिए, खुद से एनालाइज करने की कोशिश कीजिए और स्ट्रेटजी फॉर्मेशन कीजिए, उसके बाद आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। थैंक यू।